रामायण की कहानियों में एक ऐसा ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन है, एक ऐसा टकराव जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये सिर्फ अहंकार, क्रोध और विवेक के बीच एक लड़ाई नहीं है। नहीं, ये कहानी इस सवाल का जवाब देती है कि आखिर सच्ची शक्ति, ट्रू पावर आती कहाँ से है। तो सीन कुछ ऐसा है, राजा जनक की सभा है और वहाँ एक गहरी भारी खामोशी छाई हुई है। उनके चेहरे पे निराशा है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी, एक ऐसी शर्त जो लगभग नामुमकिन थी। और हुआ भी वही, एक के बाद एक सारे योद्धा फेल हो चुके हैं। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और मायूसी है। तो आज हम इस पूरी कहानी को कुछ इस तरह से देखेंगे। हम बात करेंगे एक अटूट प्रतिज्ञा की, फिर देखेंगे वो दिव्य पराक्रम। इसके बाद कहानी में एंट्री होगी एक ऋषि के भयानक गुस्से की, और फिर छिड़ेगा बुद्धि और क्रोध के बीच एक घमासान। आखिर में हम जानेंगे कि सच्चा अवतार कौन है और इस पूरी कहानी का आज के दौर में क्या मतलब है। तो चलिए एक एक करके इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी का मंच सज चुका है। हो रहा है एक भव्य स्वयंवर और राजकुमारी सीता के विवाह की सिर्फ एक शर्त है। शर्त यह है कि जो कोई भी भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठा लेगा वही सीता से विवाह करेगा। अब ये कोई मामूली धनुष नहीं था, ये तो खुद महादेव की शक्ति का प्रतीक था। इतना शक्तिशाली कि उसे उठाना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसे हिला तक नहीं पा रहा था। और इस चुनौती का लेवल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक एक करके उस दौर के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली राजा आए। सब अपने बल के घमंड में चूर थे, लेकिन उस दिव्य धनुष के सामने सब के सब फेल हो गए। उनका सारा घमंड, उनकी सारी ताकत उस एक धनुष के सामने मानो रेत के महल की तरह ढह गई। और फिर उस निराशा भरे माहौल में मंच पर आते हैं राम। लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे राजा घमंड और दिखावे के साथ आए थे, राम के चेहरे पर थी श्रद्धा और विनम्रता। उनके हाव भाव में जरा भी अहंकार नहीं था, बल्कि अपने गुरु और उस दिव्य धनुष के लिए एक गहरा सम्मान था। राम की सफलता का राज क्या था? देखिए, सबसे पहले तो वो अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का इंतजार करते हैं। जब गुरु का इशारा मिलता है तो वो उस दिव्य धनुष को ऐसे उठाते हैं जैसे वो कोई बहुत हल्की चीज हो, बिल्कुल सहजता से। और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वो न सिर्फ उस पर डोरी चढ़ाते हैं, बल्कि उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो यहाँ बात सिर्फ शारीरिक बल की नहीं थी, उनके काम में कर्तव्य यानी धर्म और सम्मान का भाव था। ये दिखाता है कि असली ताकत घमंड में नहीं, बल्कि विनम्रता और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण में होती है। अब जहाँ एक तरफ धनुष टूटने पर जश्न का माहौल था, वहीं अचानक पल भर में सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसके आने से जश्न का माहौल डर और आतंक में बदल जाता है। हवा में जैसे एक तनाव घुल गया हो और सबकी नजरें बस उस आने वाले तूफान पर टिकी थीं। ये गरजते हुए शब्द थे ऋषि परशुराम के। परशुराम, जो अपने भयंकर गुस्से के लिए जाने जाते थे, वो एक जबरदस्त योद्धा थे और उन्होंने अपने गुरु भगवान शिव के धनुष की रक्षा की कसम खाई थी। और अब वो धनुष टूट चुका था, तो जाहिर है वो इसका हिसाब लेने आए थे। इसके बाद जो होता है वो कोई तलवारों की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये है शब्दों की जंग। एक तरफ है राम के छोटे भाई लक्ष्मण अपने तेज दिमाग और हाजिर जवाबी के साथ, और दूसरी तरफ है गुस्से से भरे ऋषि परशुराम और उनका अहंकार। ये बुद्धि और क्रोध का एक सीधा टकराव था, जहां असली हथियार शब्द थे। जरा इन दोनों के बात करने का तरीका देखिए। लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? वो तीखे तंज कस रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, सवालों से परशुराम को उकसा रहे हैं। उनका मकसद है परशुराम के अहंकार को निशाना बनाना। वहीं दूसरी तरफ परशुराम क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ गुस्सा दिखा रहे हैं, अपनी ताकत की धमकी दे रहे हैं और अपनी पुरानी जीतों की डींगे हाँक रहे हैं। एक तरफ विवेक है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ क्रोध। लक्ष्मण का एक ताना सुनिए जो उन्होंने परशुराम पर कसा। उन्होंने कहा, एक टूटे धनुष पर इतना गुस्सा क्यों? अरे, बचपन में तो हमने खेल खेल में ऐसे न जाने कितने ही धनुष तोड़ दिए, तब तो किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। सोचिए, ये बात सुनकर परशुराम के गुस्से की आग में घी डालने जैसा था। ये सीधा सीधा उनके अहंकार पर हमला था। और परशुराम का जवाब देखिए, कितना अहंकार भरा था। वो चिल्लाकर बोले, तुम मुझे नहीं जानते। मैंने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया है।
मेरे इस फरसे ने हजारों राजाओं की बाहें काटी हैं। उनके शब्द साफ दिखाते हैं कि वो गुस्से में इतने अंधे हो चुके हैं कि कोई तर्क सुनने को तैयार ही नहीं है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। लक्ष्मण जो ये सब कह रहे थे वो सिर्फ बचपना नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरी रणनीति थी। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। देखिए, जब कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति, उसका विवेक दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। लक्ष्मण बस इसी का फायदा उठा रहे थे। वो परशुराम को उकसाकर, उनके गुस्से का भड़काकर उनकी शक्ति को ही कम कर रहे थे। अब इस पूरे शोर शराबे और गुस्से के बीच कहानी का फोकस वापस राम पर आता है। राम, जो अब तक शांत खड़े सब देख रहे थे, अब आगे आते हैं और वो अपने शांत और सम्मान भरे अंदाज से इस भड़कते हुए ज्वालामुखी को शांत करने की कोशिश करते हैं। और राम की विनम्रता की ताकत देखिए। वो कहते हैं, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। आपका अपराधी मैं हूं। आप जो आज्ञा दे वो मुझे स्वीकार है। सोचिए, इन शब्दों ने परशुराम के भड़कते गुस्से पर जैसे ठंडा पानी डाल दिया हो। कहाँ लक्ष्मण के तीखे व्यंग्य और कहाँ राम के ये विनम्र शब्द। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है। ये लड़ाई सिर्फ एक राजकुमार और एक ऋषि के बीच की नहीं थी। हिंदू दर्शन के मुताबिक राम और परशुराम दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। मतलब एक ही डिवाइन पावर के दो रूप। तो ये एक तरह से एक ही दिव्य शक्ति के अंदर का टकराव था। अहंकार बनाम विनम्रता का एक डिवाइन क्लैश। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, समाधान का वो पल। परशुराम राम को एक और चुनौती देते हैं, विष्णु का धनुष चढ़ाने की। और जैसे ही राम ऐसा करते हैं, परशुराम का सारा गुस्सा, सारा अहंकार एक पल में गायब हो जाता है। जैसे सुबह होते ही अंधेरा छट जाता है। उन्हें राम का असली सर्वोच्च दिव्य रूप दिख जाता है और उन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। तो इस प्राचीन कहानी से हम आज क्या सीख सकते हैं? क्या हजारों साल पुरानी इस कहानी के सबक आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं? चलिए देखते हैं। इस कहानी से जो टाइमलेस लेसन्स मिलते हैं वो कमाल के हैं। पहली बात, अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। ये हमें दूसरों में सच्चाई देखने ही नहीं देता, जैसा परशुराम के साथ हुआ। दूसरी बात, बेकाबू गुस्सा इंसान की ताकत और सोचने की शक्ति दोनों को कमजोर कर देता है। और सबसे बड़ी बात, धैर्य और मर्यादा असल में यही सच्ची शक्ति की निशानी है। संयम एक ऐसा गुण है जो बड़े से बड़े झगड़े को सुलझा सकता है और तनाव को कम कर सकता है। ये सारे विचार आज भी हमारे सोशल और प्रैक्टिकल जीवन के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस दौर में जहां पल पल में लोगों को गुस्सा आ जाता है, जहां आउटरेज एक आम बात है, ऐसे में राम का धैर्य और लक्ष्मण की बुद्धि हमें असली ताकत के बारे में क्या सिखा सकती है और इन शिक्षाओं को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं?